आप बैठिए ना। नहीं, ठीक हूँ। खास इनके लिए लाया हूँ ये तोहफा। मुझे खुद देना चाहिए, पर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। मैं आनंदी को दोबारा नाराज नहीं करना चाहता। ये आवाज कैसी? शायद बाड़े में से आ रही है। हे भगवान, अगर ऐसे ही पानी आता रहा तो इन जानवरों का क्या होगा? घर में तो कोई है भी नहीं। मैं जल्दी से ताऊ जी को बुला लेती हूँ। रुकिए, आप इसे संभालिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप कैसे करेंगे? जैसे करना चाहिए। अरे, आप तो पूरी तरह से भीग रहे हैं। आप मेरी चिंता मत करिए, आप बस पीछे हट जाइए वरना आप भीग जाएंगी। एक प्लास्टिक शीट मिलेगी? हाँ, बस अभी लाई। आनंदी, संभाल के जाना। जाइएगा, वो फ्लोर गीला है, आप फिसल सकती हैं। पक्की छत बनने तक इससे सुरक्षा मिलेगी। थैंक यू, आप थे इसीलिए सब कुछ ठीक से हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। मेरे होते हुए आपको कभी परेशानी नहीं होगी। मेरा मतलब है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पानी नहीं आएगा। वैसे बारिश भी कम हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे आप तो ठीक रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो ऐसे ही नहीं, और ज्यादा भीगेंगे तो सर्दी भी पकड़ लेगी और बुखार भी आ जाएगा। मैं आपके लिए एकदम तेज अदरक वाली चाय बना देती हूँ, आइए। आइए ना। ये लीजिए, जल्दी से सर पोंछ लीजिए, नहीं तो ठंडी बैठ जाएगी। थैंक्स। अरे आपको तो सर्दी बैठ रही है, एक काम कीजिए, आप जल्दी से चलकर कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो इस तरह गीले रहेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आप जिद नहीं करेंगे, चलिए चलकर कपड़े बदल लीजिए। अरे आप अब तक खड़े क्यों हैं? चलिए। आप बेकार इतना परेशान हो रही आप है। थोड़ी देर चुप रहेंगे, बहुत बोलते हैं।
आनंदी जी, जी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए। वो चाय के साथ कुछ खाने को मिल सकता है? बात यह है कि लंच करने का टाइम ही नहीं मिला और जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ, आप कपड़े बदल के नीचे आ जाइए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। थैंक्स। ये सब बहुत अजीब लग रहा है। नहीं मतलब ठीक लग रहा है। कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो हलवे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं बाहर बैठ ही नहीं पाया। एक तो आप मेरे लिए ये सब बना रही हैं, फिर आप सोचेंगे ही नखरे कर रहे हैं। पर मैं आपसे कहने ही वाला था कि चाय के साथ अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो। और देखिए, आप वही बना रही हैं। मेरी माँ के यहाँ खासकर बरसात में माँ यही बनाती थी। नाइस। बहुत खराब है। थोड़ा सब्र कीजिए, आपके लिए ही तले जा रहे हैं, मैं नहीं खाने वाली हूँ। भाई मैं कर देता हूँ। भाई मेरा भी तो कोई कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। आपको लगेगा कि आप सामने खड़ी हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन वाकई इतना अच्छा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। मजा आ गया। आपकी भी मेहनत जो लगी है इसमें, इसीलिए शायद हलवे का स्वाद बढ़ गया होगा। मेरी कौन सी मेहनत? अरे कम से कम 45 सेकंड तक जो आपने चम्मच हिलाया। ट्राई उसी का असर। वैसे आपको मानना पड़ेगा, कितने सारे गुण खींच लाए आप भगवान से नीचे आते समय। कलेक्टर हैं, पूरा जिला संभालते हैं, जरूरत पड़ने पर गुंडे बदमाशों को भी संभाल लेते हैं। जिस तरह ज्योति की शादी में संभाला, बाड़े की छत गिर गई तो उसे भी ठीक कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका हाथ लगते ही हलवे का स्वाद भी बढ़ जाता है। आप जानती हैं, जब आप हंसती हैं आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहा करिए। आप हलवा और लेंगे? नहीं नहीं, हो गया। तो कैसा रहा जयपुर में सब? जिस काम के लिए गए थे हो गए हो ठीक से? जी हाँ, जाना सफल रहा। खुश रहो। अब आगे का काम आसानी से हो जाएगा। अरे बसंत, जे कुर्तो देखो देखो सड़ना लागे। हाँ, ये तो वो दादी साहब, हमारे बाड़े की छत गिर गई थी और कलेक्टर साहब उसे ठीक करने गए थे और उसमें पूरा भीग गए। इसीलिए मैंने बापू सा का कुर्ता इन्हें दे दिया पहनने के लिए। और मैं जरा छत देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, अब ठीक है। आप निश्चित रहिए, इस बारिश में उसका कुछ नहीं होने वाला। चलिए, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा हुआ आप यहीं थे, वरना आनंदी के लिए तो बहुत परेशानी हो जाती। जानवरों को भीगता देख खुद ही चली जाती छत ठीक करने।
अरे कुछ होता नहीं होता, ये बीमार जरूर पड़ जाती। जी नहीं, ऐसा हो सकता है कि आनंदी जी अपना हाथ किसी काम में डालें और वो काम पूरा ना हो। वैसे शायद बारिश रुक गई है, मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई, हमारे साथ बैठकर एक कप चाय तो पी के जाना पड़ेगा आपको। जी नहीं शुक्रिया, अभी अभी तो पी है, फिर कभी। और वैसे देर भी हो रही है, मैं चलता हूँ। आनंदी जी, चाय और खाने के लिए, इस कपड़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कुछ छूट तो नहीं रहा? छूट रहा है ना। बाड़े की छत ठीक करने के लिए मुझे आपको शुक्रिया कहना छूट रहा है। चलता हूँ। आपके लिए चाय चढ़ा दूं? अरे नहीं भाई, रहने दे, मैं तो जाके थोड़ा सा नहा धो के आराम करूंगा। हाँ मैं भी बहुत थक गई, कमरे में जाके आराम करूं। शायद कलेक्टर आनंदी जी, ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनमें आप खुश हैं और ये खुशी मुस्कुराहट के रूप में आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। आपके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर बहुत मासूम सी है ये मुस्कुराहट। इन्हें अपने से अलग होने मत देना, यही आपको बुरे वक्त में शक्ति देती हैं, सहारा देती हैं। मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इतना ही कहूंगा, वक्त बदलता है तो बदलने दीजिए उसे। काम है उसका, इंसान को उसकी आदतें, उसका हौसला नहीं बदलना चाहिए। इंसान की खुशियां दूसरों से ज्यादा उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अपने आप को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है कि नहीं सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। बस मुझे हर हाल में खुश रहना है। बीच के शीशे में अपनी छवि देखिए, और जो दिखे उसे दोनों तरफ लगी हुई आनंदी जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। हंसती, मुस्कुराती, शिव। जब किसी के प्रति लगाव बढ़ने लगे तो उसे हर पल खुश देखने की इच्छा प्रबल होने लगती है। शब्द गौण हो जाते हैं और मौन मुखर।